हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फंडामेंथल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज का कुछ डेडिकेटेड है हमारे मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो कि हमारे नीट और एग्जाम में आ सकते हैं, उस क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट रैंक बूस्टर चल रहा है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा अच्छे से। देखो आंसर क्या है, पहले तो आंसर बता देता हूं। आंसर तो ए है। अब जिन लोगों ने गलत किया है, क्या गलत किया सुनिए। उसने पूछा आपसे लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मिनिमम मॉलिक्यूल्स। अब मुझे वेट दे दिया। मुझे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होता है तो मैं किसकी टर्म में बात करता हूं, एन की टर्म में बात करता हूं, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ज्यादा एन होंगे, क्योंकि हर मोल में एक Na होता है, मतलब 6.023 10 की पावर 23 होता है। तो देखो बेटा, 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम इसका वेट है, और टोटल कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 44। तो 44 ग्राम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यहां से मुझे मिला 1/44 मोल। नेक्स्ट वाले में 1 ग्राम, और N2 का होता है 28 ग्राम। तो 1/28 मोल मिल गया। इसके बाद 1 ग्राम O2, तो 1 ग्राम O2 मतलब 32 ग्राम। वन बाय 32 मोल। अगला 1 ग्राम अपॉन 2 ग्राम, तो 1/2 मोल H2। समझ में आ रहा है। 1/44 मोल CO2। अब आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर 1/44 है। तो मिनिमम मोल किसके हैं, CO2 के हैं। अब मिनिमम मोल को आप मल्टीप्लाई करोगे एक फिक्स नंबर से जो सबके लिए सेम है, कितना Na। तो छोटा नंबर किसके लिए आएगा, CO2 के लिए आएगा। समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 3 है। तो जिनसे सवाल आ गया अच्छी बात है। अब देखो बेटा, फॉर्मूला है CO का होल X, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता है, हमारे पास एक रिलेशन है जो हम लिख लेते हैं। क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। ये होता है मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन। वेपर डेंसिटी क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो वेपर डेंसिटी कितना है, 70 गिवन है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, तो मुझे इतना तो पता है कि कार्बन ऑक्सीजन है, और एटोमिसिटी की बात करें तो वो X है। क्यों, क्योंकि कार्बन के भी X एटम है और CO के भी X है, ठीक है। तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं X से, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। कैसे मिला, देखो बेटा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। अब वो जितने भी एटम होंगे वो X ही तो होंगे, तो इसके टोटल वेट को X से मल्टीप्लाई कर दे तो वेट मिल गया मुझे मॉलिक्यूलर किसका, CO का। यहां से उठा के रख दिया यहां पर। 12 + 16 कितना होता है, 28X होता है। तो यहां लिखा 28X। यहां से किया तो कितना बना, 14। 28 जा 2 टाइम्स काटा इसको ना, 2 से काटा 14 आ गया। 14 5 जा 70 होते हैं। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 5। मतलब x का वैल्यू कितना रहा, 5 आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या रहा होगा, बेसिकली फॉर्मूला रहा होगा CO का होल 5। ये फॉर्मूला रहा होगा। अगला सवाल, आंसर है 3। कैसे करना है, वॉल्यूम ये रहा आपके पास ml में 1.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 की पावर -7 ml, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है।
आपसे पूछेगा कितने मोल्स होंगे, पहले तो मोल निकालते हैं। तो मोल कैसे निकालोगे? अगर मोल्स निकालने हैं आपको गैस के, तो बेटा ये तो वॉल्यूम दिया है, मल्टीप्लाई करता डिवाइड करता है उसको किससे? 22400 से। भाई टोटल वॉल्यूम अपॉन 22 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर होता है। अब उसने वॉल्यूम ml में दिया है तो मैंने भी ml में ले लिया। कितना? 22400। ये मोल्स आ गए। अब मुझसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मोल्स मल्टीप्लाई Na। मोल्स कितने? ये रहे 1.12 10⁻⁻7 अपॉन 22400 मल्टीप्लाई 6.023 10⁻23। इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 23 और 7 पावर माइनस करो, कितना बना? 10 की पावर कितना बन जाएगा? यहाँ से 7 है तो यहाँ से बनेगा 16 और बनेगा उसके बाद 6.023 और ये 1.12 सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगला सवाल, वेट गिवन है, एक मोल ऑफ किसका? गैस की डेंसिटी का वेट आपको गिवन है। एक मोल के लिए बोला है बेटा, तो एक मोल गैस वॉल्यूम होता है 22400 ml। पहली बात तो ये, ठीक है। डेंसिटी गिवन है आपको 01784 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो डेंसिटी वॉल्यूम पता है, मास पूछा है, तो D = m/v करेंगे। मास हमें ग्राम में मिलेगा, डेंसिटी हमारी ग्राम ml में है, वॉल्यूम हमारा ml में है। तो यहाँ से 01784 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई तो क्या इक्वल्स में लेना पड़ेगा, 1784 इक्वल्स टू मास पूछा है वॉल्यूम 22400। ठीक है, यहां से मास कितना आ जाएगा? 4 ग्राम। कितना आ जाएगा? 4 ग्राम। बस ये तरीका है सॉल्व करने का। डेंसिटी पता थी, वॉल्यूम आपने एक मोल के लिए 22400 ले लिया, आपको मास मिल गया। अगला सवाल बेटा, 80 ग्राम कार्बन, मैं मान लेता हूं कि टोटल 100 ग्राम रहा होगा मेरा सैंपल, मैंने अज्यूम किया है ये। तो 80% कार्बन मतलब 80 ग्राम हो गया कार्बन, और 20 ग्राम मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया? यहां से 20 ग्राम हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 20, कार्बन 80। अब मुझे निकालने हैं, पहले तो इनका रेशो निकालना है। मोल कितने हैं? मोल देखते हैं। कार्बन का वेट कितना होता है? 12, डिवाइड करा 12 से। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? हाइड्रोजन तो एक ही होता है, डिवाइड करिए 1 से, तो यहां तो आएगा 6.66 लमसम, यहां आएगा 20। फिर रूल क्या होता है कि जो छोटा नंबर आता है उससे डिवाइड करते हैं दोनों को रेशो बनाने के लिए। तो 6.66, इधर भी 6.66, तो ये तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा लगभग 3। तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो 1:3 आ रहा है। कार्बन हाइड्रोजन का रेशो 1:3 आ रहा है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? यहां से फॉर्मूला बनना चाहिए CH3। लेकिन आपको पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर है कि एम्पेरिकल है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को किसी भी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, n इज ए होल नंबर, ठीक है, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा किसका? मॉलिक्यूल का। अब देखो बेटा, मान लीजिए n आपका 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा C2H6।
लेकिन आप कभी भी C2H4 नहीं बना सकते, देख लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन आपका 3 है ना, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, C2H6। C2H2 भी नहीं बन सकता क्योंकि दोनों का रेशो बराबर दिया है। CH4 नहीं दे सकता क्योंकि इसका रेशो भी गलत है। तो रेशो के हिसाब से देखा जाए तो 3 इज द ओनली आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल, एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा, चेक कर लेते हैं। मुझे ये वाला रेशो चाहिए, जहां मिल जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। CH3CHO लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, C2H4O लिखा है। सेकंड की बात करें तो C हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो C2H4O2। ठीक है, नंबर 3 पर लिखा है CH3OH, तो CH4O। नंबर 4 पे C2H6। ठीक है, तो बेटा देखो पहले वाले का रेशो चेक करें तो इससे नीचे जा नहीं सकता। इसको देखो आप, C2H4O2 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो बेटा 2 से ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो बन गया CH2O, और यही वाला इससे मैच कर रहा है, इसलिए आंसर होगा 2, CH3COH। मतलब एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला और ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि CxH2O का होल वाई जो लिखते हो ना आप किसके, बायोमोलिक्यूल के लिए, वो फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एसिडिक एसिड का भी अगर आप चेक करोगे तो सेम आ रहा है, लेकिन एसिडिक एसिड तो बायोमोलिक्यूल में नहीं आता, कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आता ना, लेकिन कौन आता है, ग्लूकोज जरूर आता है। तो फॉर्मूला सेम होने से ऐसा नहीं है कि उनका नेचर भी सेम हो जाए। अगला सवाल कैसे करना है, देखो रेशो की बात कर रहा हूं, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3/2। मुझे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बात करनी है, तो मैं कहूंगा देखो अगर 2 मोल एल्यूमिनियम में लेता हूं तो मुझे उसके लिए 3/2 मोल O2 चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 1 मोल एल्यूमिनियम लूंगा तो मुझे 3/2 डिवाइडेड बाय 2 करूं, क्या इसको कंफ्यूजन ना हो, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 2 मोल O2, 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, अब मुझे बोला गया 9 ग्राम। अब 9 ग्राम में कितने होते हैं, देखो एल्यूमिनियम का वेट होता है 27, तो मोल्स की बात करें ऑफ एल्यूमिनियम 9/27 कर लेता हूं, यहां से मुझे मिल जाएगा 1/3 मोल एल्यूमिनियम। तो इससे तो क्या आ गया, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 किया तो 3/4 मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1/3 मोल के लिए लेना है मुझे तो क्या आंसर होगा, 3/4 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ गई 1/4 मोल O2। इतना लगेगा, क्या लगेगा, इतना O2 लगेगा, कितना 1/4 मोल लगेगा अगर मुझे 9 ग्राम एल्यूमिनियम से रिएक्शन करानी है। मतलब 1/3 मोल एल्यूमिनियम के लिए 1/4 मोल O2 लगेगा। अब पूछा गया ग्राम वेट पूछा है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का होता है 32, 1 मोल का 1/4 में कितना, तो 1/4 मल्टीप्लाई 32 कर दिया, यहां से कितना आ गया, 8 ग्राम आ गया, सॉल्व हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल, CO2 के साथ आपने रिएक्शन किया ऑक्सीजन का, कंबशन करा रहे हो ना कॉक का, तो ऑक्सीजन होगी, और CO बना रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड।
CO2 CO बना है उधर, ऑक्सीजन कितना है यहां पर, ठीक से देखिए, वहां पर एक है कार्बन, ठीक है, यहां कितने हो गए। अगर आपको बैलेंस करना है कार्बन को तो क्या करना चाहिए, CO2 के हिसाब से, अगर CO2 के हिसाब से बैलेंस किया जाए तो ये होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये ऑक्सीजन O होगा आपका, CO2 को पास कर रहे हो कार्बन के साथ, यहां कॉक आएगा, क्या आएगा, कॉक आ जाएगा, कॉक मतलब कार्बन है तो क्या बन गया, 2CO बन गया। ये तो रिएक्शन है आपकी, CO2 के साथ कॉक कार्बन ले रहे हो तो 2CO बन रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है 1 लीटर लिया है, 1 लीटर लिया है, लेकिन एक टाइम पर ऐसा वॉल्यूम मेजर किया उन्होंने एक इंस्टेंट पर जहां 1.4 लीटर टोटल वॉल्यूम था, ठीक है, अच्छी बात है। तो पूछ रहा है कि उस टाइम वॉल्यूम में कंपोजिशन क्या क्या रहा होगा। अब देखो कॉक तो सॉलिड है, कॉक सॉलिड है तो उसके वॉल्यूम की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो सकता टाइम के साथ। चेंज क्या होगा, CO2 का वॉल्यूम और CO का वॉल्यूम कैसे होगा, देखो इनिशियली CO2 के साथ सब शुरुआत की गई टाइम इक्वल टू 0 पर, तो CO2 कितना था, 1 लीटर था, कितना था, 1 लीटर रहा होगा। और CO कितना था, 0। किसी टाइम T पर, मुझे नहीं पता वो टाइम कौन सा है, मान लेता हूं CO2 के X वॉल्यूम ने रिएक्ट किया। देखो रिलेशन क्या होता है, अगर इसका रेशो और इसको ध्यान से देखो तो 1 वॉल्यूम से कितना बनता है CO, 2 वॉल्यूम बनता है, ठीक है। वॉल्यूम की टर्म में बात कर सकते हो, CO2 के 1 वॉल्यूम से CO कितना बनता है, 2 वॉल्यूम बनता है। तो बेटा T इक्वल्स टू 0 पर CO2 1 लीटर था, T इक्वल्स टू T पे मान लेता हूं CO2 ने X वॉल्यूम रिएक्ट किया, 1 लीटर से X निकल गया, तो 1 माइनस X इतना वॉल्यूम बच गया लीटर में, किसका, CO2 का इतना वॉल्यूम बच गया, X चला गया तो 1 माइनस X लिख दिया। और वो कितना बना होगा, CO 1 के लिए 2 बनता है ना, तो X के लिए कितना बनेगा, 2x बन गया। तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x करूंगा तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2x लिखा तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ये वॉल्यूम हो गया किसमें, लीटर में। अब देखो हमने कैलकुलेट किया 1 प्लस एक्स, ठीक है, उन्होंने हमें दिया 1.4, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 0.4 लीटर आ गया। कितना आ गया, 0.4 लीटर आ गया। अब ध्यान से सुनना भाई सब लोग, x का वैल्यू 0.4 यहां रखूंगा 1 माइनस एक्स में, तो मुझे मिल जाता है 0.6। क्या मिल जाता है, 0.6 मिल जाता है। और बेटा उधर रखा तो 2 मल्टीप्लाई 0.4 मिलता है 0.8 मिल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह मैंने सॉल्व कर लिया, अच्छा सवाल था। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। देखो BaCl2 के मोल दिए हैं, कितना दिया है भाई, 0.2 गिवन है। दूसरा दिया है Na3PO4 के मोल, कितना दिया है, BaCl2 के 0.5 दिए, ठीक है, सेट कर लेते हैं इसको दोबारा। ये 0.5 है और ये 0.2 है। अब जो भी रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है ना, उससे डिवाइड करो उनके मोल्स को। जैसे BaCl2 का 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया। Na3 का कितना है, 2 है, तो ये बन गया 0.1। और 0.5 डिवाइड बाय 3 किया तो कितना बना, 0.1 और बन गया 6, तो 1.6 और 1.0। अब जो नंबर बड़ा है वो बच जाता है, जो नंबर छोटा होता है वो, मतलब रेशो की बात करें ना, तो जो नंबर छोटा होता है वो LR होता है। तो आपका LR क्या हो गया, Na3PO4 हो गया, ठीक है।
तो Na3PO4 डिसाइड करेगा कि कितने मोल से कितना बनाना है। अब हम Na3 के साथ रिलेशन शुरू करते हैं। कैसे? 2 मोल Na3PO4 कितना बनाता है? 1 मोल Ba3PO4 का होल ट्वाइस बना लेता है। ये पूछा हमसे, 1 मोल से कितना बनेगा? 1/2 बनेगा किसका? Ba3PO4 का होल ट्वाइस। बेरियम फास्फेट हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 0.2, उससे कितना बनेगा? मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई 0.2, यहां से कितना आना चाहिए? 0.1 मोल आना चाहिए। आंसर आ गया 4.1 मोल। ठीक है, इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।